गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। टीसीएस वाले आज सेट नंबर कौन सा 8, सेट नंबर 8 में आ जाइए सभी लोग। तो छुट्टी का समय आ गया है, सब लोग भाग गया है छुट्टी में, लेकिन चलिए आप लोगों के लिए अभी हैं। इस छुट्टी में हो सकता है समय पर क्लास ना हो तो कभी भी क्लास ले सकते हैं, ध्यान रखना सब आदमी। आ जाओ, आज का पहला सवाल कहता है इतना 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 तो y ग्रेटर y का मान ज्ञात करे। तो ये कितना 8 आ गया, माइनस ये 4 आ गया, बराबर ये 4th रूट y, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, 4 घटेगा 4 का पावर 4 आ जाएगा 256, क्योंकि ये 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा। ठीक है, आसान था। अगला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इतना 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 से विभाज्य है। 7, 11, 13 से विभाज्य है, मतलब इसका गुणनफल ले लो। 13 7 91, 1 9 1 10, 9 1 10। 1001 से भी कटना चाहिए, 1001 से। वैसे तो 7 सब का भी नियम सब चेक कर लेंगे तो काम बन जाएगा ना। 11 का भी नियम क्या होता है, 1 1 2 2 और 7, ये नहीं हुआ। 1 1 1 2 4 नहीं हुआ। 1 1 2 3 नहीं हुआ। 1 1 2 2 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। 1001 से भी देख लो, 1 बचेगा, फिर 1001 कट ही जाएगा, तो 1001 से भी कटना चाहिए, काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, किसी वृत्त में जीवा ए बी और सी डी को बढ़ाने पर वृत्त के बाहर बिंदु ई पर मिलती है, यदि ए बी इतना। सीधा ये सब तो पढ़ते ही दिमाग में आ जाना चाहिए क्या कह रहा होगा मामला। ए बी और सी डी ई पर मिलती है, कहता ए बी 9 है, ए बी 9 है, ए ई 12 है, ए ई 12 है, यहाँ से यहाँ पूरा 12 है, यानी ये 3, ये कितना हो गया 3। कहता है इसके बाद ई डी 4 है, ई डी ये 4 है, तो सी डी का मान x। नियम क्या होता है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, मतलब 3 गुना 12 बराबर इधर भी 4 गुना 4 प्लस x हो गया। 4 से 3 बार में 3 तिया 9, तो x का मान कितना 5, तब ना 5 4 9। 5 कहाँ है, टिक लगाओ, ऑप्शन नंबर सी। देखो एनटीपीसी में कैसा कैसा सवाल सब था, देखते चलो। एबीसी में बीसी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। जब ये द्विभाजक कह दिया दिमाग में आ जाना चाहिए 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा बाई 2 सब वाला मामला होगा ना। ये पी पर मिलता है और कहता बी पी सी इतना है, ये 128 डिग्री है। ये एंगल जो होता है, तब कौन पूछ रहा है, ए ना, इस एंगल का ये क्या होता है 90 प्लस एंगल ए बाय 2, इसी का मान दिया है 128, तो कौन ए का मान क्या हो जाएगा 90, 28 10 38, 38 दूना 76 हो जाएगा। 76 में टिक लगाओ, ऑप्शन नंबर बी। अगला, जब किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ा जाता है तो 2/3 हो जाता है। अंश हर दोनों में 1 जोड़ा जाता है तो 2/3 हो जाता है। ठीक है, अंश और हर में जिससे पहला लेते हैं 2/3 लाने के लिए, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 4 तिया, तब यहाँ लेना पड़ेगा 11 प्लस 1। हमको क्या कहता, मूल भिन्न के अंश और हर का योग ज्ञात करे। अच्छा, ये बात कह दिया है, अंश और हर का योग दिया हुआ है ऑप्शन में। अब देखो कहता है 1 जोड़ा जाता है 2 2 3 हो जाता है। ठीक है, 2 3 हो जाता है। जब एक जोड़ा जाता है तब ना 2:3 होता है। 2 3 का मतलब क्या, 2:3 हो जाता है। कब, 1 1 जोड़ने पर, मतलब यानी 3 2 5 जो है ये 1 1 जोड़ने के बाद आया है। तो हमको जो है दिमाग ये लगाना पड़ेगा जो 2 जोड़ने पर अंश और हर का हमको क्या कहता है, योगफल कितना होगा, तो मूल भिन्न का। तो ये 2 3 जो आता है, ये 5 जो योग हुआ, ये योग जो हुआ 5, ये 2 जोड़ने पर हुआ, मतलब संख्या में 2 जोड़ने पर 5 से कटना चाहिए, 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 काम खत्म। 8 उत्तर हो गया, चेक करके अब देख लेंगे। अब हम अपने मन से भीन लेंगे, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 2/3, अंश और हर दोनों में ये 2/3 9 तो होगा नहीं कभी, 8 कैसे तब आ गया। 1 1 जोड़ने पर 2/3 होता है, मतलब अंश हर यानी योगफल जो पूछ रहा था, योगफल में 2,
2 जोड़ने पर 5 से कटना चाहिए, मामला तो सही है। 2 जोड़ने पर, अच्छा ये तो योगफल न होगा, ये योगफल है, इसमें हम क्यों कर रहे हैं? मतलब ये जो हो जाएगा, हम जो अब वैल्यू लेंगे उसे बना करके भी आप चेक कर सकते हैं ये आया। इसके बाद क्या किया जाता है, कहता जब इनके आंसर हर दोनों में 2 घटाया जाता है तो 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। कब? जब 1 घटाया जाता है 1/2 हो जाता है। ऊपर वाले को अभी दिमाग में हटा देना है। तो यहाँ का भिन्न हम अगर ले आए, ये 1 घटाने पर न था, क्रॉस रूल लगा दो, 4 3 अंतर 1, यहाँ पर 1 और ये दोनों माइनस में है, तो 1 का 2 का अंतर कितना, ये भी 1, तो 1 का वैल्यू 1, तो यहाँ पर जो हुआ 5 का वैल्यू 5, हाँ 2 दूना 4 3, 1 1/2 हो जाता है। कब? 1 जोड़ने पर, 1 घटाने पर, आंसर हर दोनों में 2 घटाया जाता है, सॉरी 2 घटाया जाता है। तो 2 दूना 2 में से 4 गया यहाँ 2, तो ये आ गया 10, ये आ गया 10, जो कि 1 जोड़ने पर आया है, 1 जोड़ने पर आया है। तो इसमें से कितना घटा लेंगे, यानी 2 घटा लेंगे, कितना आएगा योग 8, एकदम सही है। तो ऐसे दिमाग लगाना है, सवाल बनाने की जरूरत नहीं। पहला दिमाग क्या लगाए, 1 जोड़ने पर 2/3 आ गया और योग पूछा जा रहा है, तो दिमाग लगाना है 3 2 5, मतलब 1 जोड़ना, मतलब योग में 2 जोड़ने पर 10 5 से कट जाना चाहिए। तो ये 2 जोड़ने पर 9, 10 5 से कटेगा, ये 2 जोड़ने पर 15। अच्छा ये तो आ रहा था ना, ये आ रहा था, लेकिन अब बनाए तो नहीं आया, तो अब आंसर कौन होगा, सी होगा। ये भी आ रहा था, बाकी 8 आ रहा है। चलो अगला सवाल आ जाओ। कहता है ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए खान इरफान को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना रुपया की धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है। चौथे वर्ष के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? चौथे वर्ष के लिए अर्जित, मतलब ये हो गया जो 3 वर्ष के बाद जो चौथा वर्ष आएगा, 5 वर्ष के लिए दिया है, 3 वर्ष के बाद वाला वैल्यू निकालना पड़ेगा। मान लो 100 बढ़ाओ 10%, कितना हो जाएगा 110, फिर बढ़ाओ 10%, ये हो जाएगा 121, फिर बढ़ाओ 10%, ये हो जाएगा 133.1। तो 3 पहला वर्ष के अंत, दूसरा वर्ष का अंत, तीसरे वर्ष के अंत। हमको क्या कहता है, चौथे वर्ष के लिए अर्जित, मतलब चौथे वर्ष जो होगा इसका 10% मिलेगा। इसका 10% कितना होगा, तो आप कहिएगा 13.31 होगा, 13.31% होगा, यही हो गया इतना परसेंट। इतना परसेंट ऑफ किसका, तो वहाँ देखो 10,000 इसका, तो यही तो निकालना है। 20% हट गया, कितना बच गया 1331, उत्तर हो गया 1331 मिलेगा उसको, सिर्फ चौथे वर्ष। ये हो गया फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में इसका 10% मिलेगा। तो इसका 10% कितना होगा, बस ये, जैसे पहला वर्ष में मिलेगा 10, दूसरा वर्ष में मिलेगा 11, तीसरा वर्ष में मिलेगा यहाँ से यहाँ, चौथा वर्ष में यहाँ से अगला, मतलब जो अंतर आता वो, तो अंतर तो 10% ना आता। यही वैल्यू निकाल दी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। अगला चलिए, 100 रुपये के नोट की माप इतना 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 है, ऐसे 125 नोट के बंडल की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। ऐसे ही 125 नोट के बंडल की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इतना सेमी और इतना सेमी माप वाले एक बॉक्स में रखे जा सकने वाले 100 रुपये के नोटों का मूल्य ज्ञात कीजिए। 100 रुपये के नोटों की मूल्य ज्ञात कीजिए यदि बंडलों को बिना खाली जगह के कस कर पैक किया जाता। मतलब इसका आयतन उसका आयतन से भाग दो। इसका आयतन है बक्सा का 48 गुना 36 गुना 30, और उसका जो है 15 गुना 8 गुना कितना, मोटाई 2, ये है 125 नोटों के बंडल। तो हमको इसका निकालना है। काम सब सही है, ये 100 रुपया वाले नोट का मूल्य ज्ञात करना है। पहले तो लाने दो यहाँ पर, चलो ये 125 नोट के बंडल है। हमको क्या कहता टोटल रुपया,
और ये कितना कितना रुपया का है, सब 100 रुपया का है। मतलब 125 बंडल में कितना आता है इसमें देख लो पहले। 15 दूना 30, 8 दूना 16, 3 48, 3 दूना 6, 36 6 के 216। ऐसन ऐसन जो है 125 बंडल जो है 216 बार आएगा। उस बक्से में 125 बंडल करके 216 बार आएगा। मतलब कुल हो जाएगा 125 गुना 216, 216। और प्रत्येक कितना 100 रुपया का नोट है तो गुना 100, इतना रुपया हो जाएगा। गुना करेगा इसमें 8 दूना 16, यहाँ बच गया 5, 8 7 56, 27, 8 से भागा दे दिए 3 जीरो और इतना, फिर 2 जीरो, इतना 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 27 लाख है, 27 लाख है। 27 लाख में काम करो। देखो ये 125 बंडल, तो 101 बंडल का जो आयतन हुआ उस आयतन से इसमें भाग दे दिए। ठीक है, इस आयतन से इसमें क्या किए, भाग दे दिए। भाग दे दिए तो ऐसा ऐसा कितना बंडल आएगा, 216 को। 125 बंडल जो है कै गो आएगा, 216 को। और प्रत्येक जो है माप वाले एक बॉक्स में रखे जा सकने वाले 100 रुपये के नोटों का मूल्य है। 100 रुपये के नोटों का मूल्य है। ठीक है, 100 रुपये के एक नोट की माप 15 गुना 8 है। तो ये तो बंडल आ गया इतना। अच्छा, उसका भी काम करना पड़ेगा ना। ये 125 नोट की मोटाई जो है, 125 बंडल में मोटाई इतना है। ठीक है, इतना गुना इतना, और ये 100 रुपये का है। 15 गुना 8 गुना 2, 15 16 240। और एक बंडल में कितना आता है, 125 नोट के मोटाई, 125 नोट आता है। ठीक है, तो इसका आयतन हो गया 125 नोट इसमें है। तो 125 गुना 216 गुना 100। ठीक है, अगला चलो। कहता है 2 कंबल के विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल को इतना प्रतिशत के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल का क्रय मूल्य सीपी उसके विक्रय मूल्य एसपी से 400 रुपया कम है। दोनों कंबलों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% है। तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन में प्रत्येक कंबल का है। अच्छा, दोनों का तो समान है, विक्रय मूल्य समान है। और इसको बेचता है एक कंबल को इतना परसेंट लाभ पर, 66.2/3% का वैल्यू होता है 2/3। और 2/3 लाभ होगा तो बढ़ जाएगा, मतलब 3 से 5 हो जाएगा। 3 से 5 मतलब ये इसका CP1 तो ये होगा इसका SP। अब कहता है SP दोनों का सेम है, SP दोनों का सेम है, प्रत्येक का क्रय मूल्य दोनों का समान है। दूसरे कंबल का जो क्रय मूल्य है वो उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है। ठीक है, 400 रुपया इससे कम है इसका CP2। ठीक है, अब जो है कहता है यदि दोनों कंबल को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% है, प्राप्त कुल लाभ 50% है। ठीक है, 50% अगर काम करते हैं, लगाना पड़ेगा x। चलो लगा देते हैं 3x इस विक्रय मूल्य से, यानी 5x - 400, ये हो गया, लगा दिए, सबका निकल गया CP1 CP2। अब जो कहता है इसका कुल लाभ जो है कितना, 50% है कुल लाभ। तो इसका लाभ कितना हुआ, इसका लाभ हुआ 2x है, और इसका लाभ कितना होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हुआ 400 है। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य, ये जो लाभ है, ये जो टोटल लाभ हुआ, ये जो है क्रय मूल्य का क्या है, 50% है। लाभ मतलब क्या, क्रय मूल्य का लाभ। तो क्रय मूल्य दोनों का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3x, इसका हो जाएगा 5x - 400 है। यहाँ से निकाल लेंगे, इसका जो है 50% मतलब 1/2, ये 50% को लिखे हैं। देखो इसे करके आता है कि क्या। चलो अब तो काटना है, 3x 5x 8x, इसको काट देते हैं 8x को 4x में, इसको काट देते हैं 212 में। तो 4x वो हो गया, 2x उधर जाके घटाते, 2x बच गया, 4 2 600/2x मतलब x बराबर 300। x बराबर कितना आ गया, 300। देखो ये उधर जाएगा 2x, ये इधर आएगा 600, तो 2x यानी 2 से भागा देंगे तो x बराबर 300। तो ये जो होगा विक्रय मूल्य 5x न है,
तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 3 पचे 1500, 1500 में टिक लगा दो। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर ऑप्शन उत्तर हो गया। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। टोटल लाभ को एक जगह कर लिया, क्रय मूल्य को जोड़ के 50% के बराबर कर दिए। चलो अगला सवाल, यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है तो अनुभवजन्य संबंध का, अच्छा बहुलक माध्यिका वाला जो रिलेशन होता है तो वो तो z बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो हमको निकालना माध्यिका और माध्य का अंतर। यहाँ देखो कहता यदि बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 है, बहुलक और माध्यिका का मतलब z माइनस एम बराबर 2, तो z बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस 2। तो यहाँ m प्लस 2 दे देते हैं बराबर 3m माइनस 2x डैश। अब m हमको निकालना है माध्यिका और माध्य, तो ये इधर आ जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं और 2 कॉमन ले लेते हैं, ये घट जाएगा, m माइनस एक्स हो जाएगा बराबर 2। तो m माइनस एक्स डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, 1 में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो, कहता इतना का मान क्या होगा, इतना सॉल्यूशन कर लो, इसमें क्या बताना है, सिंपल है, भागा जहाँ है उल्टा देगा, काम खत्म है। आगे चलो, ए और बी एक ही समय एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, 2 अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए बी की चालों का अनुपात इतना, बी की चाल 84 किलोमीटर है, बी की चाल 84 है, बी की चाल 84 है, 12 तो 12 पंचे ये 60 हो गया। तो ए बी कितने मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे, कौन सा दिशा है, कहता है एक ही समय पर एक दूसरे से इतना किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2 अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा। तो समय बराबर दूरी बटे 4, 240 बटे 4 क्या होगा, जुट जाएगा 60 84, टोटल कितना 8 6 14 144। कहता कितना मिनट, तो मिनट के लिए क्या करेंगे, ये घंटा हो गया, तो समय से 60 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए 6 से काटेंगे 24 छा के 144, 24 से 10 बार में 10 पर एगो 0, मतलब कितना मिनट हो गया, 100 मिनट हो गया, 100 मिनट में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल चलो, कहता ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी ए से 25% अधिक है, ए बी 25% अधिक मतलब 4 से 5, और ए 10 दिन में करता है तो वर्क कितना हो गया, 4 गुना 10। अब कहता है इस कार्य को बी को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा, 4 गुना 10 बटे 5, 40 बटे 5 यानी कै दिन लगेगा, 8 दिन। अगला सवाल आओ, कहता समीकरण इतना के हलों का योग, मूलों का योग क्या होता, माइनस बी बाय, माइनस बी कितना हो जाएगा, 6 बटे 2 यानी 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलिए, कहता किसी विद्यालय में विद्यार्थी की संख्या का 5 बटे 8 भाग लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों की इतना भाग आयु 12 वर्ष से कम है और लड़कों की इतना भाग की आयु 12 वर्ष से अधिक है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना है तो कितने विद्यार्थी की आयु 12 वर्ष से कम है। ये देखो गर्ल्स है तो इधर बॉय, गर्ल्स जो है अगर 5 गो है 8 में तो बॉय कितना होगा 3 गो। इसका टोटल वैल्यू कितना है 288 कहता है कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या। 5 3 8 का वैल्यू 288, तो 1 का वैल्यू कितना 8 तिया 24, 8 6 के 48, तो ये हो गया 36 तिया 108 है, ये हो गया 36 पंचे 180। अब देखो हमको क्या निकालना, हमको निकालना है जो कहता है यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या इतना तो कितने विद्यार्थी 12 वर्ष से कम है, 12 वर्ष से कम। अब देखो लड़का में क्या कहता है, लड़कियों में कहता है 2/5 आयु जो है 12 वर्ष से कम है, तो 2/5 का शेष कितना होगा 3/5, ये 12 वर्ष से हमको कम कम पूछ रहा है, कम है तो कम ही लिखना है, यही निकालना है इसमें। लड़कों का 4/9 जो है 12 वर्ष से अधिक है, तो कम कितना हो जाएगा 5/9 कम ना, तो लड़की का 2/5, इसका 2/5 और लड़का का 5/9, यही तो निकालना है। 5 से 36 दूना 72 ये हो गया, प्लस 9 से 12 पंच 60 ये हो गया, यानी 132 को टोटल विद्यार्थी जो है 12 वर्ष से क्या है कम का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी नाव को धारा की दिशा में 63 किलोमीटर और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर जाने में 7 घंटा लगता है, मतलब 63 बटे मेन प्लस करेंट और प्लस कहता है 30 बटे मेन माइनस करेंट विपरीत है, तो ये लगता है 7 घंटा। तो क्वेश्चन पूछता है फिर
9 को 28 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में फिर 6 घंटा। दो इक्वेशन, 28 जो है दिशा में, 28 बटे मैन प्लस करेंट और प्लस 48 बटे मैन माइनस करेंट बराबर ये लगता है 6 घंटा। तो हमको पूछता है तो धारा की दिशा में 35 बटे मैन प्लस करेंट और प्लस यानी मैन प्लस करेंट प्लस 27 बटे मैन माइनस करेंट बराबर क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमको 7 लाना है, 63 किससे कटेगा, 9 गुना 7, 9 गुना 7, तो 7 या 9, 9 अगर लेते हैं तो ये 7 दू ले लें और ये 5 से 6 नहीं हुआ। उसके बाद 21 या 63 कटता है ना, क्योंकि 7 दूँ 9 7 तो यही हो जाएगा, तो यहाँ 7 ही घंटा है, मतलब चाल जो है हमको बड़ा लेना पड़ेगा। 21 के करीब जाने के लिए यहाँ 28 है, 7 चौके 28, 14 दूना 28, इतना देर में सोल्व हो सकता है आसानी से, लेकिन एक बार सोचिए ना, 21 7 9 7 काम नहीं करेगा। 21 पर अगर चले 15 6 तो 9 से नहीं कटेगा, 18 18 3 15, 18 3 18 3, 15 से 2 21 से 15 से 2 18 3 21, 21 से 3 3 2 5 ये होता है। और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, 15 17 4, 17 4 से ये नहीं कटेगा। 21 के लिए 19 2 ये नहीं कटेगा, 20 1 ये नहीं कटेगा। सेट नहीं कर रहा है ना, मतलब लगता है सॉल्व करना ही पड़ेगा। नियम तो बहुत सारा है, देखो ये सेट नहीं किया, ये सेट नहीं किया है यहाँ पर, तो इसको हटा दो, क्योंकि या तो 21 सेट करेगा, ये 21 पर जब सेट नहीं कर रहा है, 16 5 21, 16 में से 5 गया 11 से ये नहीं कटेगा, 15 6 21, 15 में से 6 गया तो 9 ये नहीं कटेगा। 21 लाने के लिए क्योंकि वैल्यू बड़ा लाना पड़ेगा, 21 तिया तो ये चौके कटना चाहिए, काय चौका ना, चलो बनाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आ जाओ, एक चीज को देखो हम कटा देते हैं, हमको मेन प्लस करंट और मेन माइनस करंट लाना है। मेन प्लस करंट लाने के लिए इसको कटाना पड़ेगा, इसको कटाने के लिए लंबा चौड़ा गुना करना पड़ेगा ना। वैल्यू सेट हो जाता तो काम आसान हो जाता, क्या कोई वैल्यू नहीं सेट करा, 12 9 ये तो और नहीं होगा, 12 9 तो 3 से 10 घंटा हो जाएगा, 7 घंटा है ना टोटल जी, 63 30 कटाएंगे तो वो भी परेशानी है, क्योंकि आसानी से कटेगा नहीं। इसमें मान लो हम 7 से गुना करें और इसमें हम 2 से गुना करें तो कट तो जेबे करेगा, 7 दूना 14, 7 से नहीं, 8 चौके नहीं होगा, 7 चौके 28, 7 9, 9 से गुना करके चेक करना पड़ेगा। देखो अब कोई उपाय नहीं है इसमें आसानी से करने वाला, इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसको दोनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन मान 2 मान के सॉल्व करेगा और तब जो मान आएगा उसी से वैल्यू बनेगा, ठीक है। 7 का भी हो सकता है 1 6 6 1, ये कट जाए 6 बार में, वो 1 बार में काम होगा, दोनों को सॉल्व करना तब बैठाना, इसमें वैल्यू बैठा दे, बन जाएगा। जब कैलकुलेशन ही करना है तो हम भी करेंगे तुम भी करेगा, एक को किसी को कटाना है, जैसे 30 48 का एलसीएम ले लेगा, या 28 63 का एलसीएम आसान होगा लेना, एलसीएम में दोनों में गुना करके इसको कटा लेना, वैल्यू रख के इसका वैल्यू निकाल लेगा, इसमें रख देगा, काम बन जाएगा। चलो आगे, कहता है किसी ठोस शंकु का आयतन इतना पाई cm क्यूब है और इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। शंकु का आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच भी दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, एच 8 है, बराबर कितना 96 पाई, पाई तो ऐसे चले गया, 8 से 12 8 है 96 और 12 तिया 36, मतलब आर बराबर आ गया 6। तो कहता है इसका सब क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल। तो पाई तो है, आर स्क्वायर तो हो जाएगा 6 स्क्वायर, पाई आर तो 6, एल तो आपको निकालना पड़ेगा। त्रिज्या आपको पता है कितना
6 और ऊंचाई कितना पता है 8, तो ये हो जाएगा 10, तो यहाँ दे देंगे 10, तो 10 छा के 60 है 36, कितना 96 पाए। पाए में लेना है ऑप्शन, तो पाए में लगा दो। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। अगला सवाल कहता एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है और इसकी भुजाओं का अनुपात 13:5 है, उस आयताकार मैदान का परिमाप ज्ञात करें। भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हमको परिमाप 13, 5, 18 से कटने वाला 72, एक गो है, काम हो गया इसी पर। लेकिन बनाइएगा तब 13x गुना 5x करिएगा पहले, तब लिखिएगा 260, 13 5 65 चौके 4 बार में x स्क्वायर बराबर 4x बराबर 2, तो ये कितना आ गया? ये आ गया आपको 13 दूना 26, ये कितना आ गया 5 दूना 10। तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे? 2 × L + B, 36 दूना 72। लेकिन पहला स्टेप हम लिए 13 5 18 से कौन कटा? एगो कटा, टिक लगा देना था। अगला सवाल चलेंगे। कहता है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर जोड़ दिया जाता है तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या मूल संख्या के बराबर। 75% में 75 जोड़ेंगे तो मूल संख्या प्रतिशत में कितना होगा? 100%। तो 25% बराबर 75, 100% बराबर कितना हो जाएगा? ये 25% बराबर हो गया 75, तो 100% 25 चौके 75 चौके 300 आ जाएगा। तो मूल संख्या 300, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल चलो। इतना 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 को जोड़ना है, इसमें मेरी कोई जरूरत, सीधा रख करके जोड़ देगा या डीएस रूल का प्रयोग करेगा। कहता ए बी के आय का अनुपात इतना, उनकी बचत का अनुपात इतना है और खर्च का अनुपात इतना है, तो ए बी का आय का अंतर ज्ञात करें। 5 7 ये है आय, इसका जो है बचत जो है ये है 2 3, खर्च जो है 354 00 और 486 00, 2 गो जीरो को तत्काल रहने दो। क्रॉस रूल फिर लगा देंगे ऐसे सवाल में, यहाँ भी यहाँ भी। ये हो गया 15 10, अंतर कितना 5। ये जो आ जाएगा अंतर, देखो इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना, तो ये हो गया 12 35 तिया 105 1 106। एगो हो गया 4 6 दूना 12, 48 दूना 96 1 97, 72 यानी 28 62 90, तो ये आ गया 90। ठीक है, 28 और 62 90। तो 5 का वैल्यू जब 90 आया, 90 मतलब क्या? अगर 0 0 हम दे देंगे तो यहाँ भी 2 गो जीरो हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1800। हाँ, तो हमको कहता है इसमें अंतर ज्ञात करें। अरे यार हम क्या लिख दिए जी, 5 7 न था, तो 5 तिया 15 7 दूना 14, ये 1 आया, 1 आया ना, 5 तिया 15 7 दूना 14 1। अब आ जाओ यहाँ 1 का वैल्यू है इतना, तब तो ये बेकार हो गया। 1 का वैल्यू कितना आ गया? इतना 9000। तो हमको कहता है इसका और इसका क्या करें? अंतर ज्ञात करें, अंतर। तो इसका अंतर कितना है? 2। तो जब 1 का वैल्यू 9000 तो 2 का वैल्यू कितना? 18000। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये नहीं, 18000 है, 18000 ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो गया। अगला चलो, ऐसे सब सवाल को इस पर बनाओ, आसानी से बनेगा। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 10% वार्षिक दर से इतना वर्ष के लिए निवेशित इतना का धनराशि का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखो ना 19500, 19500 1 वर्ष से ज़्यादा है ना, 2 वर्ष का निकाल दो। 2 वर्ष का कितना परसेंट है? 10%। वार्षिक है ना, है हाँ, 10% कितना हो जाएगा? 1950। ये भी 1950। इसका 10% कितना हो जाएगा? 195। लेकिन दूसरा वर्ष में कितना ब्याज मिलता? मात्र 2/5 समय है, तो इसको क्या करेंगे? 2/5 से गुना कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, या पहले ही प्रतिशत निकाल लेंगे, जो 4% निकालते हैं, यहाँ भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 से इसको काटेंगे 39 बार में, 5 से इसको काटेंगे फिर 39 390 बार में, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से गुना भी करना है, मतलब ब्याज हो गया 1950, ये हो गया 390 780, और ये हो गया 39 दूना 78, जोड़ लेंगे 8 8 5 13 7 20, और 19 7 26 2 28, 2808 आपका उत्तर आ गया। 2808 ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो,
कहता 6 संख्या का औसत 16 है, यदि उनमें से एक संख्या को गणना से निकाल दिया जाए तो शेष संख्या का औसत 17 प्राप्त होता है निकाली गई संख्या। 16 जाता तो कोई बात नहीं, 16 जाने का हक था 16, ठीक है, लेकिन अगर निकलने के कारण, ग्रुप से निकलने के कारण औसत में वृद्धि हुआ तो यानी जाने वाला संख्या कम गया है। कै गो संख्या बच गया? 5 गो। औसत में कितना वृद्धि हुआ? 1, लेकिन आपको क्या करना है? घटाना है, -1। तो 16 में से 5 गया 11। क्यों घटाना है? क्योंकि किसी के ग्रुप से निकलने के कारण औसत क्या हुआ है? घट गया है, तो बढ़ गया है। बढ़ गया तो घटाना है निकलने के कारण, और घट गया है तो जोड़ना है। कहता राजू धारा की दिशा में इतना घंटे में इतना किलोमीटर चलता है और धारा की चाल 5 किलोमीटर बराबर है। समान समय में वापस के लिए राजू को कितना चाल से नाव चलानी होगी? उतना ही समय में चलना है। धारा की दिशा में 7.5 घंटा में इतना, तो मेन प्लस करंट बराबर क्या हो जाएगा? 150 बटे 7.5, 75 दूना ये 20 आ गया। और कहता धारा की चाल 5 है, धारा की चाल 5 है, तो ये कितना होगा? 15 होगा। अब कहता समान समय में वापस, ये दिशा में था, उसी समय में वापस आना है, इतना ही समय में। इतना ही समय में अगर वापस आना है उसको, तो समय कितना लग जाएगा उसको? 150 किलोमीटर जो है उसको, 150 किलोमीटर 7.5 घंटा में वापस आना है। तो कहता है समान समय में वापस पहुंचने के लिए राजू की कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए? अब जो है ये जो चाल निकलेगा मेन माइनस करेंट, तो ये हो जाएगा आपको 150 बटे 7.5, तो ये भी होगा 20। तो 20 तो होना ही है। जब अब ये यहाँ पर 5 है करंट, तो इसको कितना रखना पड़ेगा? जो 20 आएगा तो 20 बढ़ा के ये 25 रखना पड़ेगा ना। यहीं पर आप दिमाग लगा सकते थे। ये 5 है, अब घटाना है। ये 20 है तो ये 5 है, तो हम कितना करेंगे? जितना ही समय, मतलब 20 से चाल, तो यहाँ 25 रखना पड़ेगा। 25 में टिक लगा दो। अगला, किसी आयताकार लॉन का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाओं का अनुपात इतना, इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि के बराबर है। उस वृत्ताकार परिधि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये देखो भुजाओं का अनुपात और क्षेत्रफल, मतलब ये आयताकार है, मतलब 5x गुना 3x का वैल्यू दिया हुआ है 7260। 5 3 8 9 72, 5 तिया 15 न, 5 तिया 15 चौके 60, और बच गया 12 15 8 120, 6 15 चौके 60। एक्स स्क्वायर बराबर 484, तो एक्स बराबर 22। मतलब इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 2 × 22 पंचे 110 और 22 तिया 66। ये है वृत्त की परिधि के बराबर, मतलब 2πr के बराबर, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 176 गुना 2, 176 गुना 2 करना बेकार है। तो आर का जो मान आ जाएगा, आर का मान 176 बटे कितना? तो 22 गुना 7, 22 7 176, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ गया उसका? 49 आ गया। आर बराबर 49 जब आ गया तो हमको कहता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए πr², 22 बटे 7 गुना 49 गुना 49, ठीक है। 7 7 49, ये हो गया 7 का 343, 343 686, 686 गुना 11 यानी 6 8 6 14, 8 6 14 1 15 और 6 1 7, 75 46। कहाँ आया जी? 7 का क्यूब 343, 22 से करना है, डबल कर दिए 686, 11 से गुना 6, 8 6 14, 8 6 14 1 15 और 6 1 7, 75 46 आ रहा। नहीं है ऑप्शन। एक बार चेक किया जाए। 5 दिया 15 से 11 दिए 14 22 आ गया, 22 पंचे 110। इसका परिमाप एक वृत्ताकार बगीचे के परिधि के बराबर है, ठीक है। 2 × L + B, तो ये हो गया 176, 2 2 कट गया। आर का वैल्यू बटे में पाए 22 7 22 7 22 7 नहीं 22 8 22 8 8 7 56। तब ना आंसर नहीं सेट कर रहा। 22 8 176, 8 7 56। तो एरिया जो इसका हो जाएगा 22 बटे 7
गुना 56 गुना 56, तो ये हो गया 7 8 56, ये हो गया 8 6 के 48, 8 6 के 48, 8 8 दूना 16, लास्ट में 6 कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है, टिक लगा दो। गुना करने की ज़रूरत नहीं है, गुना करने की ज़रूरत है नहीं है। क्यों नहीं है, तो यहाँ देखो, 8 6 के 48 मतलब 8, और 8 दूना 16 मतलब लास्ट में क्या आएगा 6, तो लास्ट में 6 एक ही जगह है, टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलो, अगला सवाल है, कहता ए बी बी सी सी डी दिया हुआ है, क्वेश्चन कहता बी डी का मान ज्ञात करें। बी और डी लास्ट में यहाँ है डी, यहाँ से यहाँ तक गुना कर लो। बी और डी ने करा, बी शुरू और डी अंत, यानी बी बटे सी गुना सी बटे डी, यही ना होगा। यानी 1.5 बटे 2 गुना 2 बटे 3, ये 1.5 है ना, काट दो, हो गया 3 5 15, यानी 10 कर दो, 15 दूना 30, 1:2 हो जाएगा। बी बटे सी या गुना सी बटे डी कर देंगे तो बी अनुपात डी आ जाएगा, काट दीजिए, हो गया। अगला सवाल आइए, कहता इतना का बहुलक ज्ञात करें। जो ज्यादा बार आया होगा देख लो, 4 4 4 4, 2 बार 9 9 9, 1 बार 6 6, 2 बार 3 बार, 6 3 बार आया है, 6 में टिक लगा दो। अगला चलो, मतलब हम कहते हैं 1 2 3 सवाल छोड़ दे अगर 35 में से 2 3 सवाल जो थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, 2 या 3 सवाल, तो बाकी सभी सवाल आसान आसान है, सभी सवाल आसान था, फटाफट बनने वाला था। एक्स वाई किसी निश्चित काम को 45 और 60 दिन में कर सकता है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद एक्स छोड़ देता है, वाई शेष कार्य को 39 दिन में करता है। एक्स कितने दिन कार्य किया, एक्स है वाई है, 45 है 60 है, एलसीएम है 180, 45 4 60 दिन। अब ये जो है वाई अकेले शेष कार्य 39, तो वाई को 39 दिन करा दीजिए, शेष में दोनों को करा देंगे, 39 तिया 117, 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11, तो अब बाकी में दोनों को काम करा देंगे। क्या बाकी में दोनों को काम अगर करा दें तो बाकी 117 चल गया, तो यहाँ कितना बच गया, तो आप कहिएगा 63, 63 बटे 7, 7 नंबर 9 दिन मिल करके किया, ऑप्शन नंबर डी। जितना दिन मिल के किया उतने दिन एक्स काम किया। 12% लाभ और 4% लाभ पर किसी वस्तु को विक्रय मूल्य में अंतर इतना है, तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों में अंतर कितना है, 4 12 8, 8% का वैल्यू 28 था, तो कहता क्रय मूल्य 100%। 28 में को भाग दीजिए, 8 से काम हो जाएगा, 8 तिया 24, 4 8 5 40, 0 350, 8 तिया 24, 4 8 5 40, 100 से गुना होबे करेगा। वस्तु का क्रय मूल्य, अच्छा ये हानि है, सॉरी, पढ़ने में यहाँ रोशनी के कारण बहुत बार मिस होता है, क्योंकि नज़दीक जो है ना तो इसका रोशनी आता है डायरेक्ट यहीं पर, तो डिजिट तो देख लेते हैं। 12 4 यहाँ हानि है, देखो 12 और ये हानि, तो कितना हो जाएगा चेंजिंग, 16%, इसका वैल्यू है 28, 100% निकाल देंगे। 28 बटे 16 गुना 100, 4 चौके 16, 4 से 25, 4 सत्ते 28, 25 सत्ते 175, 175 में टिक लग जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो, कहता फिर इसका मान क्या होगा, इसमें क्या करना है, देखो 14 में से 19 गया तो ये -5, ये इससे गुना होगा, या यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5, और 8 चौके 32, 5 37 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक में वैल्यू 37 हो गया, और ये 4 से यहाँ भागा 18, 18 गुना 37, हाँ यही उत्तर हो गया। 18 सत्तर 126, 54 और 12 66, 666 में ठीक लगा दो। अगला सवाल चलो, कहता दो संख्या का अनुपात 3 4 और उनका एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ ज्ञात करें। एलसीएम दो संख्या गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। अब कहता है इसमें एचसीएफ ज्ञात करें, 480 कटना चाहिए, सबसे कट रहा है, कोई बात नहीं। ये क्या दिया है, एलसीएम संख्या का, इसका एलसीएम क्या होगा 3 4 का, तो आप कहिएगा 12 होगा। अनुपात में वैल्यू कितना है 480, एक का वैल्यू कितना 12 चौके 48 40, तो पहली संख्या 120, दूसरी संख्या 160, एलसीएम इतना, तो एचसीएफ पहली गुना दूसरी बटे एलसीएम कर देंगे 160 बटे 480,
ये दूसरी संख्या निकल HCF निकल जाएगा। काटिए 120 से 4, 4 से 40, 40 उत्तर आ गया। 40 में टिक लगाई जाए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला चलो। कहता इसका मान क्या होगा। फिर देखो वही सवाल आ गया क्या, नहीं थोड़ा अंतर है। यहाँ देखिए 19 में से 35 यानी -16, यहाँ 8 है 15 है, मतलब 15/8 गुना -16, 15/8 गुना -16, 8 दूना, तो ये आ गया -30, और ये माइनस से गुना होगा तो +30, और यहाँ देखिए ये भागा यानी 84/32 गुना 8, 8 से 4, 4 से 21, यानी 21 + 30 कितना हो जाएगा 51। 51 में टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल चलेंगे। कहता यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो x, y और z का HCF के लिए क्या करते हैं, सभी बेस का छोटा पावर लेते हैं। तो यहाँ 2 का छोटा पावर देखो, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 4 है, तो छोटा पावर कौन हुआ 2। 3 सभी में है, 3 सभी में है, तो 3 का छोटा पावर 2, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो 3 ली। 5 का छोटा पावर देखो 1, 2, 1, 1 ली। उसके बाद 7 भी सभी में छोटा पावर देखो 7, 7, तो 5 के 20, 7 या 21 दूना 42 पर 0, 420 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सभी कॉमन बेस छोटे पावर के साथ, एलसीएम में बड़े पावर, सभी बेस उस लेना है एलसीएम में बड़े पावर के साथ। इतना की धनराशि इतना % दर से इतना का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो आवश्यक महीनों की संख्या ज्ञात करें। इतना % है, उतना रुपया है, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं क्या, ये इतना जो है इसका कितना प्रतिशत है, 850 गुना 100, यानी RT% बराबर होता है इतना। काटा जाए 5 से 17, 5 से 2, 2 से 17 से इसको दीजिएगा, 17 का 17, 5 3 8 17/85, 15 दूना 30, 3% आया। 3% में क्या होगा, समय और दर दोनों होगा। तो आपको एक चीज़ दिया हुआ है 3.6% दर है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, इसमें भागा दे देंगे 3/3.6, ये हो गया वर्ष। हमको महीना पूछ रहा है, 12 से भागा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 30, 12 तिया 3 से 10, 10 महीना का बात है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आ जाओ। इतना सेंटीमीटर ऊंचा और इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार बाल्टी जल से पूरी तरह भरी हुई है। कोई व्यक्ति प्रत्येक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गुब्बारे को बाल्टी में भरे जल से भरता है, तो ऐसा कितना गुब्बारा। आयतन में भाग दे देगा उसमें 150, ये क्या है, बेलन है, पाए ऊंचाई है, त्रिज्या है 50, पाए r² हो गया बेलन का आयतन। गोला है 4/3 पाए r, देखो इसका 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 गुना 5 गुना 5, बस काटना है। अब पाए तो चल गया। अब देखो ये 5 25 पंचे 125, हटाना 5 5 5 25 दूना इतना, और 5 से फिर 10 बार में, 3 ऊपर चल जाएगा, 4 से काट देंगे 20 को 5 बार में, तो देखो 5 तिया 15, 15 225 पर 1 0, 2250 को टोटल ऐसा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट सवाल ये दिया गया है इसमें, और क्या पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ये सब दिया गया है। क्वेश्चन है खेल और संपादकीय कवरेज। खेल और संपादकीय कवरेज के लिए कितने पृष्ठ निर्धारित किए गए हैं। अगर मतलब कुल पृष्ठ होगा 60 पृष्ठ है। खेल और संपादकीय, ठीक है, खेल और संपादकीय। आ जाओ, खेल कहाँ है, खेल ये वाला। अब इसमें पता चलेगा कौन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ ये, उसके बाद लास्ट में ये, ठीक है, यहाँ से शुरू, ये स्थानीय, ये वर्गीकृत, ये खेल होगा। संपादकीय लास्ट वाला ये संपादकीय होगा। 28 से 7 कितना, ये 7 है, हाँ 28 7 35%, 35% ऑफ किसका 60 निकाल दीजिए। 6 3 18, 60/100 कर दो ना, 6 यानी 3/5, 7 दूना 14 पेज, 14 पेज ना आया जी, 6 3 18 ना,
6 5 30, 6 3 18, 3 21 पेज। ठीक है, 21 पेज होगा ऑप्शन नंबर ए। 21 पेज का इसमें प्रयोग किया गया। ये आपका सेट नंबर 8 आपका आज समाप्त हुआ। तो अब जो एक देख लेना है सब सवाल को, अगला भी सेट शायद चले गया होगा या जाएगा टेस्ट में, सबको देख लेना है। तो यही हम कहेंगे कि सवाल जिस टाइप का पूछा जा रहा है कुछ भी भारी सवाल नहीं है, बस एग्जाम में थोड़ा सा 2-3 सवाल पे थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, ये तो फिक्स है। अगर ऐसा रहेगा तो उसको स्किप करके आगे बढ़िएगा, लास्ट समय में उसको देखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगला क्लास में।